उत्तराखंड में इन दिनों घपरोलों की भरमार है। जहां देखो वहां घपरोल, एक से निपटे नहीं कि दूसरे की तैयारी। देहरादून के बैरागीवाला में जिस तरह की हिंसक घटना हुई, उसने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ कर दिया। मानो ये घपरोल ही कुछ कम हो। चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव कर्णप्रयाग में तलवारों से खूनी खेल हो गया। इसके बाद अब देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। देवभूमि उत्तराखंड की शांति या तो किसी ने लूट ली है या फिर कहीं हरच गई है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में काफी कुछ बुरा घटित हुआ। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान हमेशा से शांति और सौहार्द वाले राज्य की रही है, मगर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने इस पहचान को झटका देने का काम किया। देहरादून के विकासनगर का बैरागीवाला गांव अशांति की आग में खूब जला। यहाँ पर भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ से जुड़े नेता विनोद कश्यप की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर आया। इसके बाद वहां पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ का खेल शुरू हुआ। आरोपियों की अरेस्टिंग तो हुई ही, मुख्य आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। कुछ चरमपंथी लोगों ने इस दौरान पुलिस को भी निशाने पर लिया और पथराव की घटना सामने आई। मुस्लिम समाज के तमाम ऐसे लोगों ने गाँव से पलायन कर दिया जिनका इस मामले में कोई हाथ नहीं था। हालांकि वे अपने घरों में अब लौट चुके हैं। बैरागीवाला प्रकरण पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सियासी दाव पेच अब विस्तार ले रहा है। विपक्षी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। इस प्रकरण में क्षेत्रीय भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की खूब फजीहत हुई है। हालांकि मुन्ना सिंह चौहान पूरे समय क्षेत्र में डटे रहे और उन्होंने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई दबाव में सिमटी हुई नजर आई। इस सप्ताह हिंदू मुस्लिम राजनीति को विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में खूब दाना पानी नसीब हुआ। देहरादून के पलटन बाजार में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया, तो मुस्लिम समुदाय के आरोपी की दुकान को ही हुड़दंगियों ने नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस हुड़दंगियों के सामने यहाँ पर भी लाचार सी दिखाई दी। इस सप्ताह प्रदेश का मैदानी इलाका जहाँ सियासी आग में तपा, वहीं पहाड़ में चार धाम के दौरान कर्णप्रयाग की घटना ने भी देवभूमि की शांति को लूट लिया। स्थानीय व्यापारियों और सिख समुदाय के लोगों का आपसी विवाद इतना बढ़ा कि सड़क पर तलवारों से खूनी खेल हो गया। निहंग सिखों ने तलवार चलाकर कुछ स्थानीय लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने हालांकि आरोपी चारों निहंग सिखों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन यात्रा का माहौल खराब हो गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, तो वहीं सिख समुदाय के लोग भी सड़क पर विरोध करते दिखाई दिए। ऐसे समय में जबकि चार धाम यात्रा चरम पर है, कर्णप्रयाग की घटना ने जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के हाथ पांव फुला दिए हैं। देश के दूसरे हिस्सों से सिख समुदाय के लोग इस मामले में जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके भी अपनी भावनाएं उनके सामने रखी हैं। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि हेमकुंड यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तलवारों का खुला प्रदर्शन और इस्तेमाल प्रतिबंधित होना चाहिए। तलवार भले ही सिख समुदाय की धार्मिक मान्यता से जुड़ी है, लेकिन यह केवल प्रतीक के रूप में होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो चारधाम यात्रा में इस बार जितने यात्री उमड़ पड़े हैं, उसमें व्यवस्था बनाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ठोस इंतजाम के चाहे कितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन भारी भीड़ की वजह से अव्यवस्था फैल रही है। यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने इंतजामों को और पुख्ता बनाना सुनिश्चित करे। सरकार की अपील पर यदि यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो फिर एक बेहतर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी सरकारी मशीनरी के ऊपर ही है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में इस सप्ताह पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अरेस्ट कर लिया। कुछ महीनों पहले अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो वायरल कर सनसनी फैला दी थी। इस ऑडियो में कथित तौर पर सुरेश राठौर के साथ उसकी बातचीत थी, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का जिक्र था। पुलिस में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने सुरेश राठौर को अरेस्ट कर लिया। हालांकि अब राठौर को जमानत मिल गई है। माना जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। इस सप्ताह सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूर विरोधी रहे भाजपा के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के घर पहुंच गए। वहां पर बच्चों को खिलाते दुलारते सीएम धामी के वीडियो ने खूब चर्चा बटोरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद पार्टी के विरोधी गुटों में एकता के प्रयास तेज हुए हैं। सीएम की इस पहल को इसी नजरिए से देखा गया। अरविंद पांडे जो एक समय सीएम धामी पर मुखर थे, उनके स्वर भी अब बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। नीट की परीक्षा में धांधली का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से कराई जा रही है। इससे पहले देहरादून में नीट की परीक्षा देने वाली मेधावी छात्रा रिया मल ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह का
एक मामला राजस्थान के सीकर में भी सामने आया। इन दोनों मामलों पर कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई। कोटा में युवाओं से संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सीकर के साथ ही देहरादून के इस मामले को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी के आगे आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस भी इस मामले को जोर शोर से उठाकर भाजपा सरकार को घेर रही है। वैसे उत्तराखंड कांग्रेस इस सप्ताह भी संगठन की गतिविधियों में व्यस्त रही। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने फिर उत्तराखंड में आकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। शैलजा की यह नसीहत भी चर्चाओं में रही, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक महानगर व जिला अध्यक्षों से पद छोड़ देने को कहा। शैलजा का रहबार है कि जिन्हें चुनाव लड़ने की चाहत है वह पद छोड़कर विधानसभा क्षेत्र पर ही फोकस करें। बहरहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 28 जून से 28 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का कार्यक्रम तय किया है। कांग्रेस संगठन के स्तर पर भाजपा को कितनी टक्कर दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और जाते जाते अब बात दियारा बुग्याल ट्रैकिंग के लिए गई बबीता पांडे की, जो 29 मई से लापता है। राज्य सरकार के लिए बबीता पांडे का गायब होना एक अबूझ पहेली बन गया है। रामनगर निवासी बबीता अपने दोस्तों के साथ दियारा बुग्याल ट्रैकिंग के लिए गई थी। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओजी, आईटीबीपी से लेकर सेना तक उसकी तलाश कर रही है, लेकिन बबीता का कहीं पता नहीं चल पाया है। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि देर सवेर सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवरात कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।